नमस्कार, मैं आपका अपना फैजल खान और शुरुआत करते हैं दिन की 10 बड़ी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं ललित सुबह समाचार। T20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया की विजय शुरुआत। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत ने यूएसए को 29 रन से हराया। कप्तान सूर्य कुमार यादव की धुआंधार पारी, 49 गेंदों पर नाबाद 84 रन, आखिरी ओवर में बरसे 21 रन। भारत ने 9 विकेट पर बनाए 161 रन। जवाब में यूएसए की टीम दबाव में बिखरी, 132 रन पर सिमटी। गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज के 3 विकेट, अर्शदीप और अक्षर का शानदार साथ। प्लेयर ऑफ द मैच बने सूर्य कुमार यादव। टाइटल डिफेंस की ओर भारत का दमदार आगाज। कोटा के तलवंडी इलाके में शनिवार रात बड़ा हादसा। उपेरा अस्पताल रोड पर 3 मंजिला इमारत अचानक ढह गई। हादसे के वक्त नीचे चल रहे नॉनवेज रेस्टोरेंट में लोग खाना खा रहे थे। अब तक 14 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया, 5 की हालत गंभीर, जबकि एक कोचिंग स्टूडेंट की मौत की पुष्टि हुई है। घटना स्थल पर सिटी एसपी, जिला प्रशासन और फायर ब्रिगेड मौजूद। राहत और बचाव कार्य जारी। आशंका है कि पास में चल रही जेसीबी खुदाई से नींव कमजोर हुई। रेस्टोरेंट अवैध रूप से संचालित बताया जा रहा है। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर अब तक का सबसे बड़ा तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पीएम को बताया, नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। पवन खेड़ा का आरोप है कि भारत सरकार अमेरिकी दबाव में फैसले ले रही है और यह डील नेगोशिएशन नहीं सरेंडर है। कांग्रेस का दावा है कि यह समझौता किसानों और छोटे कारोबारियों के खिलाफ है। वहीं केंद्र सरकार ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर राहुल गांधी का हमला। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। संसद के बाहर राहुल ने कहा कि पीएम मोदी दबाव में है और इस समझौते में देश की मेहनत बेच दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी की छवि टूट रही है और वे समझौतावादी बन चुके हैं। राहुल ने अडानी मामले में और अमेरिकी दबाव का भी जिक्र किया। वहीं सरकार ने समझौते को भारत के हित में बताया। आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर बड़ा बयान। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, नरेंद्र मोदी आरएसएस से नहीं बीजेपी से प्रधानमंत्री हैं। मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में भागवत ने स्पष्ट किया कि संघ राजनीति नहीं करता, उसका उद्देश्य केवल समाज को संगठित करना है। कार्यक्रम में सलमान खान की मौजूदगी ने भी ध्यान खींचा। भागवत ने कहा, सिनेमा समाज को प्रभावित करता है, इसलिए जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। संघ प्रमुख ने जोर देकर कहा, भारत की ताकत उसकी एकता है और फिर से गुलामी न आए, इसकी गारंटी यही है। मुंबई मेयर चुनाव का सस्पेंस खत्म हो गया है। बीजेपी ने घाटकोपर की पार्षद रितु तावड़े को मेयर उम्मीदवार घोषित किया है। 25 साल बाद पहली बार मुंबई का मेयर शिवसेना के अलावा किसी और पार्टी से होगा। डिप्टी मेयर पद पर संजय शंकर घाड़ी का नाम तय हुआ है। बीजेपी और शिंदे शिवसेना के बीच लंबे समय से चल रही रस्साकसी अब एक फॉर्मूले पर खत्म हुई। डिप्टी मेयर का कार्यकाल 4 पार्षदों में बांटा जाएगा। बीजेपी ने रितु तावड़े को उतारकर खेला 3M कार्ड। मराठी महिला और मजबूत नेता बीजेपी नेता अमित सातव ने मेयर उम्मीदवार की घोषणा की, जबकि शिवसेना नेता राहुल सेवाले ने डिप्टी मेयर का ऐलान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा यूटर्न। भारत को बड़ी राहत। रूसी तेल पर लगाया 25% टैरिफ खत्म। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर शनिवार 7 फरवरी से टैरिफ हटाने का ऐलान किया। ट्रंप का दावा, भारत ने रूस से तेल आयात रोकने और अमेरिका से ऊर्जा खरीदने पर जताई सहमति। साथ ही अगले 10 साल के डिफेंस कोऑपरेशन फ्रेमवर्क पर भी भारत अमेरिका में सहमति। भारत अमेरिका रिश्तों में बड़ा कूटनीतिक घटनाक्रम। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव तय समय सीमा पर ही होंगे। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव टालने की अटकलों को सिरे से खारिज किया है। सुल्तानपुर में बोले राजभर, मत पत्र छप चुके हैं, 75 जिलों में भेजे जा चुके हैं। 28 तारीख को अंतिम मतदाता सूची होगी जारी। उन्होंने कहा, एसआईआर बोर्ड परीक्षा और जनगणना को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। संकेत साफ,
अप्रैल मई में पंचायत चुनाव संभव। विधायक बेनीराम विवाद पर भी बोले राज्यभर, अगर ऑडियो है तो सार्वजनिक किया जाए। राजनीतिक हलचल तेज, 2027 से पहले पंचायत चुनाव बनेगा बड़ा संकेत। मायावती का भाजपा पर बड़ा हमला। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा, भाजपा सरकार में ब्राह्मण समाज खुद को सुरक्षित और अपमानित महसूस कर रहा है। लखनऊ में पार्टी बैठक के बाद मायावती बोली, कुछ मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर समाज का हर वर्ग त्रस्त है। उन्होंने दावा किया, ब्राह्मण समाज को सबसे ज्यादा सम्मान, पद और सुरक्षा बसपा सरकार में मिली। मायावती ने भाजपा पर आरक्षण विरोधी सोच और यूजीसी नियमों से सामाजिक तनाव बढ़ाने का आरोप भी लगाया। साथ ही बोली, मिशन 2027 को मिशन 2007 की तरह दोहराएगी भाजपा। निजामाबाद की चुनावी सभा में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। ओवैसी का आरोप, लद्दाख में चीनी घुसपैठ के वक्त सेना को स्पष्ट आदेश नहीं दिए गए, पीएमओ तक जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। कहा, भाजपा और आरएसएस में चीन को पीछे धकेलने का साहस नहीं था। T20 वर्ल्ड कप पर भी सख्त रुख। ओवैसी बोले, अगर पाकिस्तान भारत से नहीं खेलेगा तो उसे यहाँ आने की जरूरत नहीं। जनसंख्या पर बयान। ओवैसी ने कहा, भारत में मुस्लिम आबादी कभी हिंदुओं से ज्यादा नहीं होगी। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर तंज भेदभाव वाले बयानों को बताया अपमानजनक। राजनीति चुनावी माहौल में सियासी बयानबाजी तेज। अभी के लिए नमस्कार दोस्तों।